नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत है। दर्शक, सऊदी अरब की राजधानी रियाद की आलीशान यामामा पैलेस में 17 सितंबर 2025 को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुआ, जहां सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये समझौता स्पष्ट करता है, एक पर हमला यानी दोनों पर हमला। ये समझौता सऊदी अरब के लिए सुरक्षा का एक वैकल्पिक ढाल भी है, जबकि पाकिस्तान के लिए आर्थिक संजीवनी। दोनों देशों ने इस समझौते का नाम दिया है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अल जजीरा के अनुसार रियाद को लगता है कि इस समझौते के बाद सऊदी अरब को इस्लामाबाद का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जाएगा। ऐसे समय में जब गल्फ का देश कतर पिछले कुछ ही महीने में 2 बार हमले का शिकार हो चुका है, तो सऊदी अरब की पाकिस्तानी एटम बम का ये अप्रत्यक्ष भरोसा आम है। वही आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा, आईएमएफ के लोन पर चल रहा है, चीनी कर्ज में डूबा और सब्सिडी की सऊदी तेल पर गुजारा कर रहे पाकिस्तान को विश्व पटल पर सऊदी अरब के रूप में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार मिल गया है। यह भारत के नज़रिए से एक अहम सवाल उठता है। जब सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना को अपना रखवाला बना रहा है, तो क्या वो पाकिस्तानी मिट्टी से पनप रहे आतंकियों की करतूतों को जिम्मेदारी लेगा? पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी समूह को सुरक्षित पनाहगाह रहा है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन यहाँ से भारत को निशाना बनाता है। 2001 का संसद हमला, 2008 मुंबई हमले से लेकर हाल के पुलवामा और पहलगांव तक की आतंकी घटनाओं में मसूद अजहर, हाफिज सईद का नाम आया है। इन हमले में आईएसआई का छाया भी साफ दिखती है। अगर भविष्य में पाकिस्तान के दहशतगर्द भारत के खिलाफ फिर से दुस्साहस करता है या करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब की प्रतिक्रिया क्या होगी? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान से सुरक्षा की पार्टनरशिप करने वाली सऊदी अरब ऐसी स्थिति में क्यों करेगा? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के ऐसे आतंकियों के करतूतों की गारंटी लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पर इस समझौता की बुनियाद टिकी है। सार्वजनिक रूप से घोषित दस्तावेजों के अनुसार स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में जो मुख्य वाक्य है, एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। लेकिन एग्रेशन यानी कि आक्रमण का मतलब आमतौर पर किसी स्टेट या स्टेट स्पॉन्सर्ड राज्य प्रायोजित हमला माना जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा किए गए हमले को इस कैटेगरी में शामिल करने की कानूनी जटिलता ही होती है। इन दोनों देशों के समझौता में अभी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखता कि आतंकवादियों द्वारा किए गए आंतरिक हमले को इस समझौते के दायरे में लाया जाएगा या नहीं। हालांकि पाकिस्तान की सुरक्षा विशेषज्ञों इस समझौते को घरेलू ऑडियंस के सामने इस्लामाबाद की बड़ी कामयाबी के रूप में बेच रहा है। ईरान में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके जावेद हसन ने एक जियो टीवी में कहा, इस समझौतों से भारत या इसराइल जैसे देशों को स्पष्ट संकेत मिलेगा और वो पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाने से हतोत्साहित होंगे। आप लोग आराम से मत बैठिए। भारत हर चीज़ का जवाब देने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बेसनी 24/7 रांची।